हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमारे सामने हैं फिलहाल दो ऑब्जेक्ट्स। ज़रूरत पड़ी तो हम एक दो ऑब्जेक्ट और ले लेंगे। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए। तो चाहे आपकी जो प्रमुख राशि है वो अगर यहाँ पे अवेलेबल ना भी हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये लिया है हमने हमारा प्यारा टैरो। ओके, और अब करते हैं इसकी शफलिंग 1 बाय 1। देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो मेजर अरकाना हो या फिर माइनर अरकाना। टैरो का जो एक प्रयास होता है कि आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करना, हालांकि एक गाइडेंस के तौर पर लोग लेते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली चॉइसेस हमेशा आपकी ही रहती है, ये ध्यान में रखिए। चलो फिर देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। चलो, ये आ गया स्ट्रेंथ, लियो यानी कि सिंह राशि। फिर हमें मिल गया यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड एक जो कार्ड हमें और मिला है यहाँ पे वो है जजमेंट। ठीक है, सो 5 कार्ड जो हमें मिल चुके हैं वो इस तरह से हमें दिख रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। 2 और कार्ड्स हम देख लेते हैं जो कि है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एंड आखिरी वाला जो कार्ड मिला है हमें वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें कोई स्पेसिफिक राशि के कार्ड्स अगर नहीं मिले हैं तो वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यानी कि कप्स। ठीक है, बाकी वॉन्ड्स, पेंटाकल्स एंड सॉर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं रीडिंग की तो शुरुआत होती है 5 ऑफ पेंटिकल्स से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सैज। देखो यहाँ पे सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे इमोशंस देखने को मिलते हैं। ये पर्सन की जो सच्चाई है अगर हम यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अकेला महसूस कर रहा है या फिर अकेला पड़ चुका है, और ये हालात के कारण भी हो सकता है। बिकॉज हमें यहाँ पे मिला है 5 ऑफ वॉन्ड्स, साथ में है यहाँ पे जजमेंट। देखो, इनको शायद लग रहा है कि इनके किसी कारण के वजह से या फिर इनके किसी एक इमोशन के वजह से कि मे बी उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया या फिर अचानक से वो आपके ऊपर बरस पड़े या फिर जो एक्शन उनको नहीं लेनी थी उन्होंने ले ली। शक करना हो या फिर लगातार क्वेश्चन करना हो या फिर किसी बात को जब हाँ कहना था तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस वजह से शायद इनको लग रहा है कि आप इनको अभी जज करने लगे हो, यानी कि इनका जो एक्चुअल थॉट प्रोसेस है आप उसके बारे में सोच लो। क्या ये पर्सन सच में ट्रस्टेबल है या फिर क्या ये पर्सन जो है वो सच में मैंने जो बातें कही वो निभाएगा। तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि मे बी इस पर्सन ने आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट कर ली है। ठीक है, हालांकि इसकी जो वजह है ये उसको साफ क्लियर नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये इसका जो क्रेडिट है वो अपने फ्रेंड्स को देते हैं या फिर जिन लोगों के वो करीब हैं जो इनको एडवाइस देते हैं, लाइक लाइफ एडवाइस या फिर रिलेशनशिप एडवाइस, उनके बारे में पर्सन सोच रहा है कि भाई इनकी वजह से ही आज मेरे ज़िंदगी में हालत हो चुकी है। देखो, ये पर्सन के मन में आपके बारे में कोई भी नेगेटिव सोच नहीं चल रही है, बल्कि वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे आज अकेला हूँ या फिर अगर आप अभी अकेले हो इनके कारण की वजह से, कि मे बी अगर ये सैड है तो आप भी सैड फील कर रहे हो, उसके पीछे की वजह यही है। तो शायद गलत इंटरेक्शन, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, गलत संगत, गलत एडवाइस, यही कारण यहाँ पे इनको दिख रहा है। एक चीज़ इनको बहुत अच्छी लगी है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप इनका साथ या फिर सपोर्ट नहीं छोड़ते। ठीक है, चाहे आपको कितना भी तड़पाए, आप हमेशा इनके
साथ खड़े रहते हैं, आप हमेशा कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। मतलब अगर इन्होंने आपको कई बार फ़ोन कर लिया तो आप उठाओगे या फिर इनसे बात करोगे, उनको अच्छा लगा। लेकिन फिर जब बात आती है पछतावे की कि भाई आप तो मेरे लिए इतना कर रहे हो, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, तो इनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता, तो ये खुद से ही मेरे हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड के, तो यहाँ पे हमें मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, देखो अगर हम रिश्ते की स्ट्रेंथ की बात करें ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें ट्रस्ट भी दिखता है एंड एक दूसरे का साथ जो आप निभाते हो वो भी दिख रहा है। हालांकि इनके बारे में हम इनका अतीत कह सकते हैं कि पास्ट में इन्होंने आपको सपोर्ट किया था, प्रेजेंट में इनका सपोर्ट आपको कितना है या नहीं है वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इनको सपोर्ट कर रहे हो ये तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि कई बार ये बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेते हैं और फिर इनको पछताना पड़ता है। ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कई बार वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, या फिर बातों बातों में वो खुद ही उलझन पैदा करते हैं कि जिसको फिर मिटाना उनके लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। अगर आप इनको जानते हो पहले से तो ये आदत आपके लिए नई नहीं है और आप फिर कह सकते हैं कि हाँ मुझे तो पता है कि ये पर्सन ऐसा ही है और ये ऐसा ही करता है, तो मुझे ये कुछ नया नहीं है एंड आई नो कि ये पर्सन की इंटेंशन ऐसी नहीं थी, वो बस बातों बातों में ऐसा बोल गए। तो आप में भी इनको बहुत अच्छे से जानते हो और इनकी हर बात के ऊपर आप नाराज़ नहीं होते, आप इनको समझते हो कि हाँ भाई चलो ये बातें हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको गुस्सा करना मतलब आता है या फिर वो सिर्फ गुस्सा करते ही हैं, ठीक है, तो उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो लवर है, वो कहते हैं कि हाँ भाई मुझे तो पता है कि उनकी आदत है, तो वैसे आप इनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। हालांकि जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये आपको एक ऐसा व्यक्ति मान रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद आप शांति से इनकी बातें सुनते हो एंड इनके साथ आगे बढ़ने को रेडी हो। कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी आपकी तरफ से दिख रही है। हालांकि सेम चीज़ वो अपने बारे में भी अप्लाई करना चाहता है कि भी ऐसा ही हो कि जैसा कि आप इनके बारे में सोच रहे हो वैसा ही ये आपके बारे में सोचे और वैसा ही आप इनको पाए कि भाई ये पर्सन भी एकदम चट्टान जैसा खड़ा है एंड आपके साथ आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि भाई जब भी आपको ज़रूरत हो बस मुझे बताओ और मैं आ जाऊँगा या फिर मैं आ जाऊँगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी कोशिश है वो यही है कि आपके मन में सेम उनकी यही इमेज क्रिएट हो कि दे आर ऑलवेज विथ यू। बस आप उनको पुकारे और तुरंत वो यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ओरेकल की, जो हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देगा कि क्या हो रहा है एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पे है स्टडी, ओके। सेकंड अगर हम कार्ड देखें तो ये है गाइडेंस। थर्ड अगर हम कार्ड देखें तो ये है करेज। फोर्थ अगर हम कार्ड देखें तो ये है स्पिरिट एंड फिफ्थ अगर हम कार्ड देखते हैं तो वो मिला है अबंडेंस। देखो यहाँ पे इस व्यक्ति की जो सोच है वो पहले तो बता रही है स्टडी के बारे में, मतलब कि जो हो रहा है ना उसको इस पर्सन ने स्टडी करना चाहिए या फिर स्टडी वो करना चाहता है। जैसे कि अचानक से गुस्सा हो जाना या फिर बात बात में शिकायत करना ये चीज़ें सही नहीं है। तो इस पर्सन को इसके ऊपर अध्ययन करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा हो गया कि ये पर्सन अब ज़्यादा गुस्सा करने लगा है और जो गुस्सा है उसका वो उसके मन की शांति हटा देता है। तो इस व्यक्ति को अब स्टडी करने की ज़रूरत है। सेकंड जो है वो है गाइडेंस। वो कहीं ना कहीं अब अच्छी गाइडेंस एक्सपेक्ट कर रहा है। मे बी ये पर्सन हमेशा लव गुरु के कनेक्शन में रहता है, फिर कहीं ना कहीं वो चाहता है कोई इसको अच्छी तरीके से मेंटोर करे। आप भी खुद बन सकते हो, लेकिन जैसे कि हमने पहले टैरो में देखा कि कुछ गलत संगत के कारण ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा गलत बन गया था, फिर गलत चीज़ों का वो पालन कर रहा था। तो इसलिए अब अच्छे लोग या फिर अच्छी संगत उसे मिले, यही उसकी कोशिश चल रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है करेज एंड स्पिरिट। देखो यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ का कार्ड मिला था और अब यहाँ पे करेज का कार्ड मिला है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज करेज का मतलब ये है कि देखो जो ये पर्सन कहना चाहता है दिल से, हालांकि उसके लिए वो रेडी नहीं है और शायद उसको लग सकता है कि मे बी अगर मैंने कह दिया तो आप शायद
डायरेक्टली कमिटमेंट, डायरेक्टली इनकी तरफ से हाँ समझ पाएंगे तो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि चल बिचल हो रही है उनके मन में, थोड़ा सा डाउट भी है कि मे बी आप इनको तुरंत ही बहुत ही कमिटेड पर्सन की तरफ से मान लें, लेकिन इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप समझे कि ये कोशिश कर रहा है अपने आप में बदलाव लाने की। यहाँ पे स्पिरिट मतलब ये अपने मन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, या आपको समझ रहे हैं कि अगर आप मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो तो मेरी भी जिम्मेदारी है आपके लिए कुछ करने की। साथ में वो आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहता है कि ताकि आप इनको रिमेंबर करें, आप इनको याद रखें और किसी भी कारण से आप इनको ना भूलें। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है अबंडेंस। देखो इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप इनका साथ हमेशा फॉलो करें, ठीक है, बिकॉज अगर आप दोनों खुश हैं और अगर आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के प्रति सम्मानित फील करते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में गाइडेंस एंड अबंडेंस हमें मिल जाएगा। इसके पहले जो कार्ड देखा था हमने वो था 5 ऑफ वांड्स, मतलब गलत संगत की वजह से नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो गए थे। अब ये नेगेटिव इमोशंस ये पर्सन हटाना चाहता है और सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस अपने आप में लाना चाहता है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।